तो क्लास आज हम डिस्कस करेंगे रेडियस पर बेस्ड क्वेश्चंस। रेडियस में हमने देखा कि कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वेंडरवाल रेडियस में वेंडरवाल रेडियस बड़ा होता है, उसके बाद मेटालिक रेडियस और फिर आता है कोवैलेंट रेडियस। फिर हमने सीखा आयनिक रेडियस के बारे में। हमने देखा कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो वहां रेडियस ऑफ आयन यानी वहां उसका साइज छोटा होता है, लेकिन इन केस अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है तो वहां पर रेडियस ऑफ आयन इंक्रीज होता है। फिर हमने बात की आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी स्पीसीज में सेम होंगे, तब उस केस में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन से निकाल सकते हैं कि किसका रेडियस बड़ा या छोटा होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर किसी स्पीसीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है इट मींस कि उसका साइज छोटा होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि लार्जेस्ट इन साइज आउट ऑफ सोडियम प्लस एंड नियॉन एंड एफ माइनस। अगर हम सोडियम प्लस एफ माइनस और नियॉन की बात करें तो आप देख सकते हो कि जो यहां पर नियॉन है ये वेंडरवाल रेडियस है और वेंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा होता है कोवैलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस से। तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, क्योंकि वेंडरवाल रेडियस का जो साइज होता है वो मेटालिक और कोवैलेंट रेडियस से बड़ा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं इस क्वेश्चन में जहां आपको पास PB2 प्लस और PB+4 दिया गया है। तो अगर हम PB की बात करें तो हम देखते हैं यहां पर PB मतलब यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 82 है। तो अगर यहां पे प्रोटॉन सभी में 82 और 82 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहां पे 82, 80 और 78 है। इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर टाइटली पुल करेगा, बहुत टाइटली अट्रैक्ट करेगा, जिससे साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही टाइटली अपनी तरफ पुल करते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पर ज्यादा है, इसका मतलब कि इसका साइज भी छोटा होगा, क्योंकि अगर प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो साइज डिक्रीज करता है। तो यहां पर जो अगर हम आयनिक ऑर्डर की बात करें, आयनिक रेडियस के ऑर्डर की, तो यहां पे PB का साइज बड़ा होगा PB2 प्लस और PB+4 से। फिर बात करते हैं इस क्वेश्चन की जहां पे आप देख सकते हो कि आपसे आयनिक रेडियस पूछा गया है। फिर इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि सोडियम प्लस, लिथियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस और बेरिलियम 2 प्लस। ये क्वेश्चन बच्चों आपके लिए होमवर्क है और आपको इसे सॉल्व करना है और हमारे कमेंट सेक्शन में डालना है। यहाँ पे आपको दो कंसेप्ट लगेंगे। पहला आयनिक रेडियस का, जैसे Mg2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस की बात करें तो इन दोनों में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का कंसेप्ट लगेगा, जहां पर एल्यूमिनियम 3 प्लस का साइज छोटा होगा मैग्नीशियम 2 प्लस से। फिर बात होगी यहां पर सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस का। तो मैं आपको बता दूं कि सोडियम प्लस का साइज बड़ा होगा मैग्नीशियम 2 प्लस से, फिर आएगा आपका एल्यूमिनियम 3 प्लस। बेरिलियम 2 प्लस और लिथियम प्लस यहां पर आपको नॉर्मल ऑर्डर से कैलकुलेट करना है। तो इस अप्रोच को देखकर आप यहां पर आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक बट फर्स्ट वन इज लार्जर इन साइज। तो यहां पे देखिए कि यहां पर S2 माइनस है, O2 माइनस है, यहां पर क्लोरीन एंड S2 माइनस। तो यहां पर हमें देखना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा है। तो फ्लोरीन माइनस और Na+ का केस लेते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन दोनों में 10 है, लेकिन यहां प्रोटॉन 9 और यहां पे प्रोटॉन 11 है। और यहां पे पूछा है कि फर्स्ट वन इज लार्जर इन साइज देन द सेकेंड। तो यहां पर हमें फाइंड करना है कि कहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। फिर बात करते हैं क्लोरीन की और S2 माइनस की। तो क्लोरीन माइनस और S2 माइनस के केस में यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ 17 प्रोटॉन है और S2 माइनस के केस में हमें प्रोटॉन मिलते हैं 16 प्रोटॉन। तो यहाँ पे 17 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन एंड 16 प्रोटॉन। अब यहां पर देखिए कि यहां पर फ्लोरीन के केस में 9 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना पड़ रहा है। 9 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना पड़ रहा है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा है। यहां
आप देख सकते हो कि प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा होता है तो साइज इंक्रीज होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो यहां ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि फ्लोरीन माइनस में हमने देखा नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होता है तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वहां पर साइज इंक्रीज करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा है तो साइज इंक्रीज करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। फिर बाद में हम देखते हैं यहां पर लिथियम प्लस, बेरिलियम 2+ और B3+ के केस में आप देख सकते हैं लिथियम प्लस, बेरिलियम 2+ एंड B3+। अगर प्रोटॉन की बात करें तो यहां 3, 4 और 5 है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहां पर हम देखते हैं ये 2, ये भी 2 और ये 2 है। मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, हम उसके सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देखेंगे। अगर प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है, अगर प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है तो साइज छोटी होगी। रीजन क्या है? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत ज्यादा पुल कर पाएगा, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वहां पर। न्यूक्लियस के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, जिससे साइज छोटा होगा। तो यहां पर B3+ का साइज सबसे छोटा होगा और सबसे बड़ा होगा लिथियम प्लस। तो यहां ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। फिर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, यहां पर भी हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का कंसेप्ट लगेगा। मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+ एंड O2-। अगर इन सब में देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन है, इन सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन की बात करें तो यहां पर 12 प्रोटॉन है, यहां 13 प्रोटॉन है और यहां पर आपका 8 प्रोटॉन है। तो जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा, अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो साइज छोटा होगा। तो आप देख सकते हो यहां पे 13 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। 13 प्रोटॉन मतलब 13 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर अपने सारे इलेक्ट्रॉन को बहुत ही हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अपनी ओर पुल करेंगे। इट मींस कि यहां पे एल्यूमिनियम 3+ का साइज सबसे छोटा होगा और यहां ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि O2- में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और यहां पर हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू में प्रोटॉन ज्यादा है। तो यहां पर जहां इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा होती है वहां पर साइज बड़ा होता है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। इस क्वेश्चन में भी देखिए कि ये क्या कॉमन है, तो आप बोल सकते हो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। देन यहां पर हम देखते हैं कि इनको अगर हम आयनिक रेडियाई ऑर्डर में देखें तो जितना ज्यादा हाई नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल, ऑन एलिमेंट मतलब साइज बड़ा, साइज इंक्रीजेस। हाई पॉजिटिव चार्ज ऑन एलिमेंट, इट मींस कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा मतलब साइज छोटा। तो यहां पर अगर ऑर्डर की बात करें तो N3- में हाई नेगेटिव चार्ज है, फिर O2-, फिर F-, फिर आपका आएगा सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, फिर आपका आएगा एल्यूमिनियम 3+। एल्यूमिनियम 3+ सबसे छोटा होगा साइज में। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो आप देख सकते हो यहां पर अगर हमने लिखा तो आप देख सकते हो कि सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम के केस में है और यहां पर प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बहुत टाइटली पुल कर पाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, और यहां पर एल्यूमिनियम 3+ का साइज सबसे छोटा होगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें बताइए। जो क्वेश्चन आपको हमने होमवर्क में दिया है उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करिए और हमारे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर डालिए। थैंक यू सो मच।